इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। समय पे वाल्मीकि समाज की आवाज उठा रहे हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल जी के घर का घेराव करने आए, किस मुद्दे को लेके जो है घेर रहे हैं? पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। और राजकुमार जी देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी खुशी में कोई ऐसे कदम नहीं उठाता रोड पर उतरने का। इस समय हमें अपनी ड्यूटियों पर होना चाहिए, लेकिन अपनी एब्सेंट लगवा कर आज हम अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ रोड पर उतरे हैं, जो कि हमारे लिए नहीं, दिल्ली सरकार के लिए जो इस समय वर्तमान के अंदर काबिज है, उसके लिए बहुत शर्मनाक बात है कि उनका राज के अंदर एक जो नीचे दबका है, जो कि दिल्ली को स्वस्थ रखने का काम करता है, स्वच्छ रखने का काम करता है, जो कि लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक इन हाथों से मलमूत्र करता है। और बड़े शर्म की बात है कि अगर वो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी मांगों को लेकर और रोड पर उतर रहा है, ये दिल्ली सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। जो दिल्ली सरकार ने हम लोगों से वादे किए थे कि हमें लेकर आओ, जैसे हमें विधानसभा के अंदर लेकर आए, ऐसे निगम के अंदर लेकर आओ, हम तुम्हारी डिमांड पूरी करेंगे। मैंने माना कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, हमारी पार्टी को 1 साल के करीब हो गया, लेकिन अगर काम करने का मंसूबा हो तो 1 साल बहुत अवधि होती है, बहुत बड़ा समय होता है। लेकिन समय की आपको रोकते हुए मेरा कड़वा सवाल है, और लोगों के लालच में आपने केजरीवाल को वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया, मेयर बनाया, उसके बावजूद आपका काम नहीं हुआ, तो ऐसी कौन सी गलती हुई आपकी? बिल्कुल कर्मचारी का प्रवचन था, और कर्मचारी का अपना निजी स्वार्थ था कि शायद ये सरकार निगम में आकर हमारे दुख पर, हमारे दुखों पर मरहम रख सके। शायद ये सरकार जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं करा, वो शायद ये सरकार करे। हमारे लोग 20-20 साल से कच्चे कर्मचारी हैं। हमारे लोग जो हमें पहले तेल, जूता, साबुन, वर्दी, ठंडी, गर्मी सब दी जाती थी, आज वो कहाँ है बेनिफिट्स? आज हमें तनख्वाह के लिए रोड पर उतरना पड़ता है, आज हमें ट्यूशन फीस के लिए रोड पर उतरना पड़ता है, आज हमारे एजेदार भाइयों का दिल लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हमारे कच्चे कर्मचारी, आज हमारे जो सेवानिवृत्त हो गए, उन कर्मचारियों को देखा होगा आपने जोनों के अंदर धक्के खाते हुए, जिसे हम कहते हैं फाइनल पेमेंट, लेकिन वो भी एक मुश्त नहीं दी जाती। कर्मचारी मर जाता है, उसके आखिरी धक्के खा रहे हैं फाइनल पेमेंट के लिए, उसके बाद कहते हैं इसकी एनओसी लेके आओ, इसका ये लेके आओ। जीते जी कर्मचारी को क्यों नहीं दिया जाता, ये बताइए। विनोद संगत जी, आप तो एक आंदोलनकारी हैं, चाहे योगी जी की बात हो, चाहे मोदी जी की बात हो, हमेशा आप लोगों ने विरोध किया है। देखिए, हमें योगी, मोदी, केजरीवाल या अमित शाह से मतलब नहीं है। एक भूखा आदमी सिर्फ अपने पेट को निवारने को जानता है, उसे किसी सरकार से। देखिए, एक किसान भी जब उसे पता होता है कि मेरा बैल भूखा है, तो उससे खेती नहीं करवाता। क्या इन गूंगी बहरी सरकारों को पता नहीं है कि मेरा मजदूर परेशान है? आप सिर्फ काम लेने के लिए, आप सिर्फ इनकी बदलियां करने के लिए, आप सिर्फ इनको सस्पेंड करने के लिए, इन लोगों के बेनिफिट, इन लोगों की समस्याओं को कौन हल करेगा? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि इन कर्मचारी की ओर देखा जाए। केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को शहीदों का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सीमा पे जवान शहीद होता है, वैसी सफाई कर्मचारी भी शहीद होता है, लेकिन कहीं न कहीं चले गए आप। अरे, हमें शहीदों का दर्जा नहीं चाहिए, हमें कोरोना वॉरियर्स का ये कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए, हमें हमारी रोजी रोटी पक्की चाहिए, हमें नहीं चाहिए फ्री का पानी, नहीं चाहिए हमें फ्री की लाइट, नहीं चाहिए हमारी 60,000 रुपए सैलरी करो, हमें पक्का करो, हमारे बेनिफिट दो। हमें जो तेल, साबुन, वर्दी दी जाती थी, हम जब मानेंगे दिल्ली सरकार को कि जो और सरकारों ने बंद किया, उस सरकार को, यह सरकार उस चीज को शुरू करे, क्योंकि और सरकारों ने हमारा तेल, साबुन, वर्दी, जूता, चप्पल सब कुछ बंद कर दिया। हम जब माने आदरणीय केजरीवाल को कि ये सब चीजें हमारी शुरुआत करें दोबारा से, हम मान जाएंगे कि इस सरकार को कहीं ना कहीं दलितों का या कर्मचारियों का टुकड़े का थोड़ा न थोड़ा अफसोस है। सरकार कहती है कि हमने कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कर्मचारी निकम्मे हो गए, काम नहीं करते हैं, छुट्टियां मार जाते हैं, फ्री के धंधा लेते हैं। कर्मचारी निकम्मा हो गया, कर्मचारी ने इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए, कर्मचारी का बेवकूफ है। कर्मचारी ने नहीं तो क्या इनके बापों ने खड़ा करा हुआ पहाड़, जिससे हादसे भी हुआ कई बार। ये जो दिल्ली में 4 बजे उठकर कर्मचारी आपके उठने से पहले इस दिल्ली को स्वस्थ करने का काम करता है, तभी तो आप दुकानों पर, अपने ऑफिसों पर, बच्चे स्कूलों में, टीचर स्कूलों में, बिजनेसमैन अपने फैक्ट्रियों के अंदर जब तो पहुंच पाते हैं। वरना मैं दावा करता हूं, रोड तो रोड, अगर 2 दिन कर्मचारी अपना काम ठप कर दे, घरों में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हजारों सफाई कर्मचारियों ने सिविक सेंटर को घेरा था, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? नहीं, ठीक है,
सरकार अपना काम कर रही है, कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। हम लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से अपने इस संघर्ष को जारी रखेंगे। मेयर साहिब अगर मेरी आवाज सुन रही हो, आदरणीय सीएम साहब मेरी आवाज सुन रहे हो, तो इन निगम कर्मचारियों की ओर देखें, इनकी समस्याओं की ओर देखें, ताकि इन लोगों के दुखों पर मरहम रखा जाए, इनके साथ सिंपैथी में खड़े हों और इन लोगों की समस्याओं को सुने। जब निगम में जो है आम आदमी की मेयर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपको कहा जाता था कि हमारा मेयर बनवा दो, आपने मेयर भी बनवा दिया, फिर भी आप चले जा रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेयर बना आम आदमी पार्टी काबिज हुई निगम में, हमें बड़ी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं शायद ये आम आदमी पार्टी हमारे दुखों पर मरहम रखेगी। लेकिन ये आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ राजनीति करती नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुख का विषय, और कहीं ना कहीं कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरी तरीके से निगम में काबिज करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, और उसके बावजूद भी अगर इनके साथ धोखा होता है तो चुनाव खाली एक बार नहीं हुआ, आगे फिर चुनाव आने। विनोद जी, लोगों का आरोप है कि आपको यहाँ पार्टी के द्वारा यहाँ पहुँचाया गया है, आप किसी के बहकावे में आके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई माइकल लाल साबित करे कि मैं किस पार्टी से हूँ। मेरी डिबेट देखिए, मैं तो सबके लिए बोलता हूँ, जो काम जिंदाबाद का करेगा तो जिंदाबाद, और जो काम मुर्दाबाद का करेगा तो मुर्दाबाद। सरकार कोई भी हो, सामने नेता कोई भी हो, सीएम हो, चाहे से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, जो गलत करेगा तो वो गलत है। आपके लिए फाइनेंस कहाँ से हो रहा है? आपके लिए फाइनेंस कहाँ से हो रहा है आंदोलन के लिए? गरीब आदमी है, 150-50 रुपए इकट्ठे कर कुछ कार्यकर्ता, कुछ लीडर, कुछ कर्मचारी बेचारे अपने ब्याज के अंदर आ रहे हैं, अपने पार्टी आपको फाइनेंस कर रही है। नहीं, कौन सी पार्टी है? आपको तो नहीं करनी फाइनेंस, आप चतुरता वाली बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल जो है इन नेतागिरियों की राजनीति की दलाली वाली बात कर रहे हैं। अगर ये हमें फाइनेंस करती तो हम इनके समर्थन में बोलते हैं, इनके विरोध में नहीं। तो यहाँ इतना बड़ा आपका जन सैलाब है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाई दे रहा है। कौन? मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, मेन मीडिया लोकल, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आप लोग ना हो तो हमारी रोड से लेकर फर्श से लेकर आज तक बात ही ना पहुँचे। आप लोग हैं जो हमारी बात हाईकमान तक पहुँचाते हैं, और मैं हाईकमान से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप सुन रहे हैं तो इन कर्मचारियों की ओर देखें, इनके दुखों पर मरहम रखने का काम करें, इन्हें परेशान करने की बात ना करें, इन लोगों के बेनिफिट दें। एक बार फिर मैं आम आदमी पार्टी को चेताना चाहता हूँ कि जो चीजें दूसरी पार्टियों ने बंद करी, आप उसे शुरू करें, आपकी वाह होगी, आपकी जिंदगी। किसानों ने 13 महीने आंदोलन करा, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन केंद्र की गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन पाई, तो दिल्ली की सरकार कैसे सुनेगी तुम्हारी? मैं आदर करता हूँ किसानों के आंदोलन का, मैं नतमस्तक करता हूँ किसानों को कि 700 से ज्यादा शहादतें दी, उसके बाद भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। किसान लड़ रहे फसलों के लिए और हम लड़ेंगे नस्लों के लिए। तो क्या एक दिन के धरने से हो जाएगा? एक दिन नहीं, बार बार करेंगे, कई बार करेंगे और हर बार करेंगे, जब तक हमारे कर्मचारियों की, हमारे भाइयों की, हमारी सब समस्याएं हल नहीं होती, जब तक हम घेरते रहेंगे, कभी एलजी को, कभी सीएम साहब को, कभी मंत्रियों को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी परेशान होता है तो हर दरवाजा खटखटाता है कि पता नहीं कौन सा दरवाजे से मेरी समस्या है। इलेक्शन के टाइम को फिर आप लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं। नहीं, इलेक्शन के टाइम पर राजनीतिक लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं जितना आदर हिंदू का करता हूँ, मुद्दे पर वोट देते हैं आप लोग। मैं जितना आदर हिंदू का करता हूँ, उतना ही मुसलमान का करता हूँ, उतना सिख का करता हूँ, उतना ही ईसाई का करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चारों स्तंभ हैं हमारे भारत के, और ये चारों स्तंभ मजबूत स्तंभ हैं, और इन्हें हमें मजबूत बनाए रखना चाहिए। मुद्दे में तो कभी आपने वोट नहीं दिया, मुद्दों में वोट दिया है आपने? अरे मुद्दों के लिए तो वोट देते हैं। हाँ। अब जब वो मुद्दे ही ना हो तो फिर उसके खिलाफ उतरना पड़ता है। क्या करें? समर्थन में तो वोट दिया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने वोट नहीं दिया, मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, मेरे परिवार ने दिया, लेकिन ये समझकर कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के दुखों पर मरहम रखा जाएगा। लेकिन जब कहीं ना कहीं अपने वादे से मुकरती नजर आ रही है तो हम भी रोड पर उसके खिलाफ भी, उसके विरोध में उतरते हैं। क्या लग रहा है धोखा हो गया? हाँ, बिल्कुल, कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये शर्म बात है, क्यों नहीं करते? केजरीवाल साहब ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर जो शर्तें रखी थी, सबसे पहले ठेकेदारी हटाऊंगा, जो निगम के कर्मचारी उनकी समस्या हल करूंगा, एक मुश्त भुगतान करूंगा, मैं परमानेंट करूंगा, तो ये कहाँ गए वादे? क्या ये साली चुनावी घोषणा पत्र ही था, वो राजनीति ही थी, या कर्मचारियों के लिए वाकई आप जो कोई ना कोई सौगात लेकर आए थे? आज यही पूछेंगे क्या हुआ तेरा वादा? बिल्कुल,
बिल्कुल अगर हमारी भेंट होती है और मीटिंग ली जाती है तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाएगा। पूरी टीम हमारे मलखान सिंह चौहान जी हैं, मोती जायसवाल जी हैं, हमारे राजवीर सिंह चावरिया, विजेंद्र जी हैं, हमारे बिच्छू भाई हैं, तो सभी लोग जो है। और सुनो, यहाँ वो भीड़ नहीं है राजनीति के 100-100 रुपए के आदमी लाए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं उतरे हुए रोड पर। केजरीवाल से आपके अच्छे संबंध हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे। मेरे तो संबंध आपसे भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कभी मजदूरों की बात नहीं करते, आप सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे अगर अच्छे संबंध होते मुख्यमंत्री से तो मुझे रोड पर उतरने की जरूरत थी, चाहे उनके पैर पकड़ने पड़ते कि मेरा समाज और मेरे विभाग की समस्या हल कर दे। मैं पैर पकड़ने में भी दूर नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दुखों पर मरहम रखें। केजरीवाल जी को पता है समाज का इतना बड़ा वोट है, क्यों नाराज कर रहे हैं? हाँ, वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे जो लोग आपको फर्श से अर्श पर लेके गए, जिन्होंने दिल्ली की तख्त-ओ-ताज पर आपको काबिज किया, जिन लोगों ने आपको लेकर समर्थन से लेकर पैसे से लेकर तन मन धन तीनों चीजों से नवाजा, उन लोगों की आप समस्याओं को अगर अनदेखा करेंगे तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि आप काम करें, आपको काम करने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने वादे से मुखरते नजर आ रहे हैं, जो कि जनता के लिए बहुत गलत है। क्या बनियों ने कभी झाड़ू लगाई है? देखिए, मैं बनिया बामन इन बातों की बात नहीं फिर मानता। आपने झाड़ू पर विश्वास कोई क्यों नहीं करा? लाल ऐसा नहीं है जिसने झाड़ू ना लगाई हो। कोई रोड पर लगा रहा है तो कोई अपने घर में लगा रहा है, लेकिन झाड़ू को सभी जानते हैं। तो आपने झाड़ू दे क्यों दी? झाड़ू हमने, ये हमारा भावनात्मक चिन्ह है जो कि पार्टी ने लिया, और आज झाड़ू फर्श से पहले फर्श पे लगाई जाती थी, आज अर्श पे लगाई जा रही है। तो ये हम कहते हैं कि झाड़ू जो है वो झाड़ू साफ करने का काम करे, गंदगी करने का नहीं। ठीक है।